नमस्ते। मैं दर्शन केदारनाथ ऑफ रोड चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केदारनाथ मंदिर से जुड़े 10 रोचक तथ्य। केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता होगा और इसकी लोकप्रियता, प्रसिद्धि और युवाओं में आजकल ट्रेंडिंग को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बना देती है। इसलिए हम आज आपको केदारनाथ मंदिर से जुड़े अनकहे रहस्यों पर आपको अवगत कराएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको केवल 10 मिनट निकालकर केदारनाथ जी के बारे में अगर आप यह बात सुनेंगे तो आपको स्वयं भगवान शंकर के किसी भी रूप में दर्शन हो सकते हैं। निर्भर करता है आपके शिव के ऊपर विश्वास को, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता है। मैं उन सब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई कोई भी इंसान अपने जन्मदिन को अपने बड़ी धूमधाम से मनाता हो, हर साल उसी दिन को हर बार जैसे जन्म लेता हो, यह एक प्रतीकात्मक दिन होता है। उसी तरह मैं ये मानता हूँ कि केदारनाथ मंदिर भी एक प्रतीकात्मक स्थान है जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विनाश का केंद्र है। यदि आप अपने माँ बाप के कहे जाने पर किसी एक तारीख को यदि आप जन्मदिन मानकर अपने मरते दम तक उसी दिन को आप सेलिब्रेट करके खुशी महसूस करते हो, तो उसी तरह हमारे वेद, पुराण और उपनिषद में कहे गए इन बातों को मानकर हमें केदारनाथ जैसे स्थान को दर्शन मात्र से भी आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं। और साइंस भी यह बात कहता है कि आप अगर यदि पॉजिटिव हो जाओ तो दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आपको हार भरा पाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिव के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि बिना मांगे देता है वो, बिना कहे सुनता है वो, सुख दे या दुख दे पर साथ निभाता है वो। ओम नमः शिवाय। तो सुनिए केदारनाथ जी मंदिर से जुड़ी अनकही बातें। केदारनाथ मंदिर ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि 400 वर्षों तक मंदिर बर्फ के अंदर ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने, 400 सालों तक मंदिर भारी बर्फ के अंदर डटा रहा। देहरादून की एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय के द्वारा शोध में पाया गया था कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उसमें न कि मंदिर बल्कि पूरा केदार क्षेत्र 400 वर्ष तक बर्फ में ढका रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः दिखने में आया था और फिर से यात्रा शुरू हो गई थी। मंदिर की दीवारों पर आज भी वो बर्फ के ढके रहने के निशान मौजूद हैं। केदारनाथ के इस महान मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी यात्रा के दौरान खोजा था और इसे भव्य रूप में प्रस्थापित किया गया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। और एक बात, इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों और बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें लोहा, सीमेंट इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि समुद्र तट से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर आए इस केदारनाथ धाम में इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ना एवं मंदिर का निर्माण कार्य उस 8वीं सदी में कैसे संभव हुआ होगा। मंदिर के निर्माण में किसी देव का आशीर्वाद एवं हाथ जरूर रहा होगा। चमत्कारों की अगर बात करें तो इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि यहाँ पर जलने वाली अखंड ज्योत। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों द्वारा सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद करके तालों लगा दिए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ा जाता है। इसे 6 मास बाद जब कपाट पुनः खोले जाते हैं तब भी यह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। ना कि केवल दीपक जलता हुआ पाया बल्कि मंदिर भी पूरी तरह साफ सुथरा, जैसे कि 6 माह पहले छोड़ कर गए थे वैसे ही पाया जाता है। 2013 में हुई आपदा के बाद भी
जब कपाट खोले गए तब भी यह अखंड ज्योत ऐसे ही जलती हुई पाई गई है। 2013 की आपदा में भी पूरा क्षेत्र तहस नहस हो गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, जिसके एक कारण यह भी था कि मंदिर के पास एक ऐसी चट्टान आई थी जो मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे मानो सुरक्षा डाल बनकर खड़ी हो। वह चट्टान पानी में बहकर ऐसी तरह आई थी जैसे कि मंदिर के बिल्कुल पीछे पानी के बहाव को दोनों भागों में बांटकर मंदिर की रक्षा करती हो। जब भी आप केदारनाथ जाए तो यह भीमशिला के नाम से मंदिर के ठीक पीछे खड़ी है, आप उसका दर्शन जरूर कीजिएगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि केदारनाथ जी भगवान शिव जी को समर्पित एक धाम है। यह 4 धामों में तीसरे स्थान पर आता है एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहाँ पे शिव स्थायी रूप से निवास स्थान करते हैं। पर माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने खुद को दोषी महसूस किया था, सो उन्होंने पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद चाहते थे, परंतु भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देने हेतु इच्छुक नहीं थे। सो उन्होंने एक बैल का रूप धारण करके इस केदार क्षेत्र में छिप रहे थे। तब पांडवों द्वारा उनका पीछा करने पर उन्होंने अपने शरीर को जमीन के अंदर समा दिया, लेकिन उनकी पीठ का भाग मतलब बैल की कुबड़ का हिस्सा बैल की पीठ को ऊपर ही छोड़ दिया। उसी कुबड़ वाले हिस्से को आज ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में पूजा जाता है। इस मंदिर का शिवलिंग एक त्रिकोणाकार है। एक त्रिकोणाकार बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी शिला जो भैंस की पीठ के समान एक दिखाई दिया पड़ता है, जिसके दर्शन मात्र से या फिर उसको छूने मात्र से आप अपने आप को उसी क्षण से पाप मुक्त महसूस करेंगे। पुराणों में एक भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से इन पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे। इनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ भी मुख्य हैं। पहाड़ों के इस आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग भी लुप्त हो जाएंगे और एक रहस्य बन के रह जाएगा। पुराणों में भी यह कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। ओम नमः शिवाय। आपने हमें और हमारी बातों को ध्यान से सुना और आप इस शिव कथाओं से जुड़े। इसमें हमारा मुख्य हेतु केवल आपको धर्म व देश से संबंधित हर प्रकार की जानकारी को विभिन्न माध्यमों से जुटाकर आपको अवगत कराना था। हमारा प्रयास यह रहता है कि हर जानकारी आपके पास संपूर्ण सत्य रूप में पहुँचे। फिर भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। जय केदारनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनी महाकाल ओंकार ममलेश्वर परल्या वैद्यनाथ च डाकिन्या भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेश नागेशम दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेश्वर तु शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृत पापस्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।